38 में से अगर 36 मुतालबात को मान लिया गया है तो वो इनके हक़ में भी बेहतर थे और इनका मुतालबा भी था, उसको पूरा कर लिया गया। अब जो नहीं मान सके उसमें सबसे पहला तो ये है कि ये कहते हैं हम टैक्स नहीं देना चाहते, ये टैक्स नहीं देंगे। टैक्स नहीं देंगे तो आप ये देखेंगे जो कौमें या टैक्स नहीं देती उनका मुल्की हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें टैक्स से ही चलती हैं और टैक्स के बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकता। टैक्स इनको देना पड़ेगा, टैक्स के बगैर ये नहीं। ये मुतालबा इनका बिल्कुल नाजायज़ है। और इससे हट के जो ये एहतजाज कर रहे हैं, ये पहिया जाम है, जो कुछ भी है, ये जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ये फिर इंडिया की बात मान रहे हैं, भारत की बात मान रहे हैं। वो तो पहले यही चाहता है कि पाकिस्तान में जो है जगह जगह पर इंतशार हो, खाना जंगी हो। और जब वो आवाम इस बात को नहीं समझ पा रही कि वो क्या चाह रहा है, तो उससे हट के अगर आप ये देखें कि बलूचिस्तान में है, ठीक है, वहाँ पर भी वो अपनी जो है वो काम कर रहा है और वो वहाँ की आवाम को भी इस बरगला रहा है। वहाँ पर भी उसने जमातें बनाई हुई हैं जो उनकी बात मान रहे हैं। उससे हट के अफ़गानिस्तान में देखें तो उधर भी वही अपना काम कर रहा है। हर तरफ से इस पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? ये जी जॉइंट एक्शन कमेटी का अपना एजेंडा है, उनका आवाम के हक़ में कोई एजेंडा नहीं। जब 36 मुतालबात जो हैं वो तस्लीम हो चुके हैं तो ये 2 मुतालबात भी बैठ के मुज़ाकरात करेंगे तो हल हो जाएंगे। आवाम के हक़ में बैठे तो सारे मुतालबात हल हो जाएंगे। वैसे देखा जाए आजकल तो हालात ताजरों के वैसे ही कमज़ोर हुए हैं। खुसूसन ये जब एहतजाज वगैरह होते हैं उससे मुल्क को भी नुकसान होता है। आम गरीब आदमी जो मज़दूरी करता है और अपने घर बच्चों के पेट पालता है उसको भी कितना बड़ा नुकसान होता है। और ये होना नहीं चाहिए। जो भी है इसके लिए ऐसा तरीका अपनाया जाए कि ना आवाम को मसाइल हों और मुतालबात भी मंजूर हो जाएँ। उसका बेहतरीन तरीका आपस में मामलात को बैठ के सेटल किया जाए। इससे पहले भी जितने भी मामलात पूरी दुनिया में भी होते हैं वो बैठ के टेबल टॉक्स के ज़रिए ही होते हैं, ना कि एहतजाज से। उसके लिए बेहतरीन तरीका मैं समझता हूँ कि एहतजाज की जगह इसको टेबल टॉक जैसे पहले मुज़ाकरात हुए आइंदा भी उसको अपनाया जाए, ताकि ना आवाम के लिए ना और जो दूसरे हमारे मुल्क के अंदर तजारत पेशा लोग हैं उनको नुकसान हो, ना एहतजाज की वजह से आवाम का और हुकूमत का नुकसान हो। देखिए जी, ये क्या कहना चाहिए कि जिस खुदसरी की एक अलामत है कि एक तरफ से आपको इतनी लचक दिखाई जाए, आपके इतने सारे मुतालबात मान भी लिए जाएँ और आप 2 बातों पे अड़ जाएँ, तो ये एक आपके अंदर ना एक खुदसरी की अलामत पेश करता है। देखें, अगर अब मिसाल है, अगर हुकूमत टैक्स इकट्ठा कर रही है, वो टैक्स अवाम ही पे लगना है। आप ही के अस्पताल चलने हैं, आप ही के इदारे चलने हैं, आपको ही उनके बेनिफिट्स मिलने हैं। अगर हॉस्पिटल्स नहीं चलेंगे, डॉक्टर्स को आप पे नहीं कर पाएँगे, तो आपके अपने ही सेहत के मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। जलाओ घेराव करना, धरने देना, सड़कें बंद करना, इससे एक आम आवाम, एक आम आदमी, एक आम शहरी जिसने दिहाड़ पे काम करना है, उसकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि लचक का मुज़ाहरा करें और मिल बैठ के बात करें, क्योंकि मिल बैठ के ही मसले हल होते हैं। जलाओ घिराओ और इससे मज़ीद वो जो है ना, जंगी सूरत हाल पैदा होगी। और यूँ बाज़ औक़ात तो नज़र आते हैं जैसे कोई हिंदुस्तान की ज़बान हमारे मुल्क में बैठ के बोल रहा है। कुछ उनके नुमाइंदे हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, हो सकता है, कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी नज़र आता है जो उनके रवैये हैं, जो उनके अंदाज़ हैं और जो उनके अल्फाज हैं, वो कुछ और बयान करते हैं। देखें जी, बात यह है कि फैसल राठौर ने जो ये ऐसा इक़दाम किया, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर का इंतहाई मुदबराना और तारीख़ी इक़दाम है कि ये 12 नशिस्तें हमारी आइनी और तारीख़ी हकीकत और तकमील पाकिस्तान के मिशन का हिस्सा हैं। तमाम सियासी जमातों और बार कौंसल्स के साथ मिलकर हुकूमत ने साबित कर दिया कि रियासत की जमहूरी तशख़्ख़ुस पर कोई सौदाबाजी नहीं हो सकती। जॉइंट एक्शन कमेटी के 36 मुतलबात मान दिए गए, ठीक है। 2 मुतलबात जो हैं, ठीक है, इनका जो डेडलॉक बरकरार है, ठीक है, तो ये एक गैर मुनासिब बात है, ठीक है। इसलिए कि देखिए, कश्मीर की अवाम को, ठीक है, पहले ही, ठीक है, फ्री टैक्स जोन बनाया गया है।
ان سے کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جا رہا، لیکن جو ٹیکس لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے اسکول، اسپتال، سڑکیں وغیرہ ٹھیک ہے بنیادی ضروریات کے لیے ٹھیک ہے ٹیکس لیا جاتا ہے. تو اس میں بھی ٹھیک ہے ان کو بجلی کا ریلیف دے دیا ٹھیک ہے. باقی جو مطالبات ٹھیک ہے ان کے ہر مطالبات ان کے جائز مطالبات ہم نے مانے ہیں اور پاکستانیوں نے مانے ہیں. یہ سارا بوجھ پاکستانیوں پہ آتا ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے کشمیریوں کو چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ عقل کا مظاہرہ کریں ٹھیک ہے، جرأت کا مظاہرہ کریں ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے اپنے کشمیر کو بچائیں ٹھیک ہے. اور یہ غیر ملکی ٹھیک ہے جتنے بھی عناصر ہیں، بعض طور پر انڈیا ٹھیک ہے، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ٹھیک ہے میرے خیال میں ان کی زبان بول رہی ہے، اور ان کی زبان کی وجہ ہی سے ہی ٹھیک ہے یہ انتشار پھیل رہا ہے. لیکن میں کشمیریوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے پاکستان کا ساتھ دیں ٹھیک ہے، آزاد جموں کشمیر کا ساتھ دیں ٹھیک ہے، اور حق کا آواز کا ساتھ دیں.